एक महिला अपने बच्चों के साथ उसके घर में सो रही होती है और फिर कोई व्यक्ति आता है और जबरदस्ती उसके बच्चों पर पिस्तौल तानकर कहता है कि यदि तुमने मेरे साथ यह शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हारे बच्चों की जान ले लूंगा। और दोस्तों इसी डर से वह महिला उस व्यक्ति के सामने मजबूर हो जाती है उस बुरे कृत्य में, और फिर उसके साथ होता है बहुत बुरा कांड। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बजाएं। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से। बदायूं जिले के सैजवान थाना क्षेत्र में एक महिला बहुत ही डरी स्थिति में पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस थाने में जाकर वह अब पुलिस के सामने रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है कि वह बता रही होती है कि उसी के गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ बहुत बुरा कृत्य किया है। उसके साथ उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिया और उनको लगातार वह वायरल करने की धमकी दे रहा है। और यह सब उसने तब किया है जब मैं अपने घर में रात को 2 बजे सो रही थी। पुलिस अब उस महिला को ठीक ढंग से वहां बिठाती है और अब उससे पूछताछ कर रही होती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो महिला अब बताती है कि यह मामला करीब 20 दिन पहले का है। उस रात को वह अपने घर में सो रही होती है, उसके 2 बच्चे भी उसके पास वाले खाट पर सो रहे होते हैं। और दोस्तों इसी बीच करीब रात के 2 बजे होते हैं और एक विनोद नाम का व्यक्ति उसके कमरे में घुस आता है और कमरे में घुसने के बाद उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा होता है। विनोद जब उस महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहा होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, वह जाग जाती है और जागने पर वह विनोद से बिल्कुल मना करती है कि तुम इस घर में आए ही कैसे और मेरे साथ इतना बुरा कृत्य आप कर क्यों रहे हो, कौन हो तुम, कैसे हो तुम। और जैसे ही वे महिला चिल्लाती है इतने में जो विनोद होता है, विनोद अपने साथ ली हुई पिस्तौल को तान देता है उसके सो रहे 2 बच्चों के ऊपर और कहता है कि तुम चुपचाप कपड़े निकालो वरना मैं तेरे बच्चों की अभी गोली मारकर हत्या कर दूंगा। दोस्तों बच्चों की जान बचाने की खातिर अब वह महिला बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और दोस्तों अब वह विनोद के सामने मजबूर है कि वह करे तो क्या करे। वह यहाँ पर विनोद से बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर माफी मांग रही होती है, उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जो विनोद है वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है और उस महिला से लगातार यही कह रहा होता है कि तुम फटाक से कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारे साथ यह कर्म जिसको हम बलात्कार कहते हैं यह कर्म मुझे करना है। और इसी बारे में बार बार धमकी देने के स्वरूप अब वह महिला विनोद के सामने कपड़े उतारने में मजबूर हो जाती है। दोस्तों यहाँ जब वह अपने सभी कपड़ों को निकाल देती है विनोद के सामने, अब विनोद उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है। दोस्तों इसी बीच वह अपनी पिस्तौल को साइड में एक टेबल जो होती है, मेज जो होती है, उस मेज पर उस पिस्तौल को रख देता है और जैसे ही उस पिस्तौल को वहां पर रखता है अब उस महिला को लगता है कि विनोद के हाथ में अब वह पिस्तौल नहीं है और उसके बच्चे शायद बच जाएं। इसी बीच वह महिला चिल्ला उठती है और बहुत तेज चीख पुकार करने पर अब वहां पर अंदर बहुत ज्यादा चीख पुकार करने पर उस महिला के परिजन जो होते हैं वो लोग अब उस कमरे में दाखिल होना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वहां पर भीड़ सी लग जाती है और भीड़ को लगा हुआ देख विनोद अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वह अब पिस्तौल को निकालते हुए कहता है कि यदि किसी ने भी मेरे ऊपर अटैक करने की या फिर मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो मैं उस व्यक्ति की हत्या कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को अपनी जान प्यारी होती है, कोई भी व्यक्ति अब विनोद कुमार के सामने नहीं टिक पाता है और विनोद कुमार अब मौका देकर उस घर से भाग जाता है। दोस्तों जो ये महिला है ये दलित परिवार से संबंध रखती है और उसका पति शहर में एक कार्य करता है और उसी मजदूरी के चलते वह अपने बच्चों को अपने गांव में छोड़ा हुआ है ताकि वो लोग वहां पर रहें और वह मजदूरी करके गुजर बसर करने के लिए उनके लिए पैसों का इंतजाम करता रहे। लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति उस महिला को अकेला जानकर उसके ऊपर इतना बुरा कृत्य करने का दबाव बनाता है, उनके बच्चों पर पिस्तौल तान देता है। फिर उस महिला को मजबूर किया जाता है कि वह महिला उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
इस प्रकार के कृत्य से इंसानियत बार बार तार तार होती है। मानवता नाम की कोई वस्तु इन लोगों के बीच में नहीं होती है। दोस्तों, ये जो परिवार है यह दलित जाति से संबंध रखता है। वह जो विनोद होता है वह उच्च जाति से संबंध रखता है और इसी जाति के और गांव के चलते हुए महिला बहुत ज्यादा डर जाती है और वह इसी डर के कारण पुलिस के पास कोई भी सूचना लेकर नहीं आती है। लेकिन यहाँ जो विनोद होता है वह बार बार उस महिला के घर पर आकर उसे बार बार धमकी दे रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि यदि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती हो तो मैं तुम्हारे जो नग्न अवस्था में खींची गई वीडियो और फोटो हैं उनको जग जाहिर कर दूंगा, यानी कि वायरल कर दूंगा। और यदि इस प्रकार से मैंने अगर इन वीडियो को वायरल किया तो तुम्हारी इज्जत उड़ जाएगी। यहाँ पर महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उस विनोद से और उस विनोद से छुटकारा पाने के लिए अब वह जैसे तैसे हिम्मत करके पुलिस थाने में पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ जब पुलिस के सामने इस तहरीर को दी जाती है तो पुलिस उस महिला के कहने पर एफआईआर दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के पश्चात उस महिला से कहा जाता है कि तुम अब बेफिक्र होकर अपने घर जा सकती हो, अब हम विनोद को नहीं छोड़ेंगे, उसको जरूर गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। और दोस्तों, यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अब विनोद को गिरफ्तार किया जाए और उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा दी जाए। अब पुलिस एक टीम बनाकर उस विनोद को गिरफ्तार करने की भरकस कोशिश कर रही है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको परेशान करें या दुखी करें। हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ या आपके परिवार या किसी आपके प्रियजन के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो और यदि ऐसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो कानून का सहारा अवश्य लें ताकि आप लोगों को सही समय से सही न्याय अवश्य मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।